I just finished up writing this debate, and I mean, like, it's night, Sunday night. Kal selection hai. It is for inter-school debate, and the topic is rising influencer culture beneficial for society? I mean, obviously, मैंने तो favor में लिखी है, but I mean, why is this so special? Is because एक पेपर पर, my God. But okay, why is this so special? Is because मैं ना आज तक, like currently I'm in 11th, आज तक हमेशा कोई भी debate competition होता है, इंटर स्कूल हो, इंटर हाउस हो, स्कूल में different classes के बीच में हो, आई एम ऑलवेज इन, मैं हमेशा पार्ट लेती हूँ, मैं हमेशा अपना नेम देती हूँ, बट मेरी सिलेक्शन नहीं होती कभी भी नहीं होती, मतलब कई बारी क्या, हमेशा ही, मोस्टली इट्स लाइक माय डिलीवरी इज ऑफ, लाइक आई ईदर डिलीवर इट इन अ मोनोटोनस टोन और आई स्पीक टू फास्ट। आई मीन वो तो पता चल ही होगा, आई स्पीक रियली फास्ट, बट सो आई एम रियली लाइक, और ना ही इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन है ये, ना ये इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन है, ये दूसरे स्कूल में होना है, एंड इसके लिए उनको उम्मीद भी नहीं है, मतलब जब आप अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करने जाते हो तो टीचर्स को ऑब्वियसली एक ऐसा टैलेंट चाहिए, कुछ ऐसे बच्चे चाहिए जो हमेशा पहले से डिबेट्स में पार्ट ले रहे हैं, जिनकी सिलेक्शन हो रही है, पार्ट तो मैं भी ले रही हूँ, सिलेक्शन नहीं हो रही वो अलग बात है। हम्म, मैंने तो मतलब ऐसे उम्मीद नहीं लगा नहीं रखी, बट चाहे मैं जितना मर्जी बोलूँ ना, मैंने उम्मीद नहीं लगा रखी, जब पता लगता है ना कि हाँ नहीं हुई सिलेक्शन, दुख उतना ही होता है, दुख उतना ही होता है कि अबे यार, बिकॉज यार लाइक मेहनत होती है, और मतलब पहले तो पता है क्या होता था, पुराने टाइम, मतलब जब मैं पुरानी डिबेट्स प्रिपेयर करती थी, एक डिबेट को मतलब 2-3 दिन ही सिलेक्शन करते ही हैं। तो एक डिबेट को पहले नॉर्मल लिखना, बेकार सी राइटिंग में, फिर उसको दूसरे पेज पे अच्छी सी राइटिंग में लिखना, फिर 3-4 बार ही एक ही डिबेट को मैं लिखती हूँ। मैं अपना पता नहीं एक बहुत टाइम बर्बाद करना मेरे को अच्छा लगता है बाय द वे। बट या आई मीन अब मैं कल रिपोर्ट करूँगी और बताऊँगी दैट सिलेक्शन हुई है या नहीं हुई। इस वीडियो में मतलब ये लाइक इस व्लॉग में पता चल ही जाएगा सिलेक्शन हुआ ही है या नहीं। पर अभी मेरे को तो नहीं पता ना, जब मैं एडिट कर रही होंगी तब मेरे को पता चल, तब मेरे को पता होगा वैसे ऑलरेडी, बट मैंने मतलब एआई पे लिखी है ये, एंड मतलब एआई कह रही हूँ, इन्फ्लुएंसर कल्चर पे लिखी है, एआई से लिखवाई मतलब एआई से आइडियाज वगैरह लिए हैं, and मतलब एआई से ही लिखवाई है, बट खुद लिखी है पेज पे, एंड मैंने इसमें बहुत से पॉइंट्स ऐड किए हैं, बता ही सकती हूँ मैं, और मैं बता ही देती हूँ। वैसे ही कंपटीशन 24 को है, तो अगर मैं बता दूँ तो ये तो नहीं होगा कि कोई उस स्कूल के बच्चे देखें एंड यू नो लाइक मेरा आइडिया स्टोरी कर लें, बट नहीं ऐसा नहीं होगा, इतनी भी पॉपुलर नहीं हुई मैं अभी तक, क्या पता हो जाऊँ। छोड़। वेल इसमें मैंने यही लिखे हैं दैट एक तो फेम फेम डेमोक्रेटाइज हो गया, बिकॉज ऑब्वियसली पता है मेन रीजन व्हाई आई एम ईदर अ यूट्यूबर, also a YouTuber, is just because of fame. Like, yeah, I want to be known. I want to be, popular enough. तो ये तो मैंने लिखा है कि फेम डेमोक्रेटाइज हो गया। अब टीयर 3 सिटी से भी कोई भी इंसान पॉपुलर बन सकता है, राइट? तो वन रीजन इज दैट ड्रीम्स डेमोक्रेटाइज हो गया। उसके अलावा स्मॉल बिजनेसेस को बहुत हेल्प मिल रही है एक्चुअली में यार, मतलब यू कैन लाइक पोस्ट अ रील एंड लाइक सोशल मीडिया पे बहुत सारे बिजनेसेस, सोशल मीडिया पावर्ड होता है, सो स्मॉल बिजनेसेस को हेल्प मिल रही है। उसके अलावा जो जैसे ब्रांड कोलैब्स होता है, अब लोगों को लगता था कि यार इन्फ्लुएंसर्स आर रॉन्ग इन दैट वे कि हाँ मतलब वो ब्रांड कोलैब्स कर रहे हैं, अपने अपने पैसे कमा रहे हैं, व्हाटएवर। हाउ लाइक वो ब्रांड कोलैब्स करते हैं तो ब्रांड्स की भी तो लाइक इकोनॉमी इंक्रीज होती है, ब्रांड्स की भी तो लाइक उनके टर्नओवर्स और रेवेन्यूज बढ़ते हैं, तो भले ही इन्फ्लुएंसर्स को चलो पैसे मिल रहे हैं ब्रांड कोलैब्स करने के, बट दैट डजंट मीन दैट इट्स ऑल अ लॉस। तुम खरीद रहे हो, तुम उनको अपनी अटेंशन पे कर रहे हो, तो इन टर्न दे आर आल्सो गोना हैव अर्न समथिंग ऑफ इट। मैं इन्फ्लुएंसर्स और ब्रांड कोलैब्स को इतना लाइक डिपेंड इसलिए कर रही हूँ बिकॉज ऑब्वियसली आई एम गोना बी वन ऑफ देम टू सून, just manifesting this, and just pray for me that मेरी सिलेक्शन हो जाए। अगर मेरी सिलेक्शन नहीं हुई तो मेरा दिमाग बहुत खराब होने वाला है, एंड मे बी कल ही सिलेक्शन हो जाएगी, मैम ने बोला है मंडे को सिलेक्शन होनी चाहिए। मैं तो भूल ही गई थी, पता है मैं तो भूल ही गई थी कि डिबेट भी लिखनी है मेरे को, क्योंकि मैंने जैसे बताया मेरे को बैकलॉग कंप्लीट करना है, तो मैं बैकलॉग कंप्लीट करके मेरे को तो ध्यान में ही नहीं था। वो तो एक्चुअली क्या बोलते हैं, रात के 11 बजे के करीब मैं जैसे व्हाट्सएप खोल रही हूँ और मेरी दोस्त ने पूछ रखा है कि डिबेट का टाइटल क्या था। तो मेरे को याद है, ओह शिट, डिबेट भी तो है आज, एंड आई वाज लाइक ओके, मैंने पूरा लिटरली 1 घंटे के अंदर सारा निकाला है, एंड अब मैं थोड़ी सी डिबेट लाइक हाउ टू स्पीक इफेक्टिवली और हाउ टू डिलीवर दैट डिबेट, उसके बारे में भी थोड़े एआई से टिप्स वगैरह लेने वाली हूँ। बट या मैं तो भूल गई थी, मेरे को याद आया, तो यानी कि हो सकता है ये भगवान जी का एक सिग्नल हो कि हाँ भव्या, बिना ट्राई करने से अच्छा है कि तू ट्राई कर, लास्ट टाइम ट्राई कर, क्या पता अच्छे से हो जाए, क्या पता सिलेक्शन हो जाए। एंड ऑल्सो टॉकिंग ऑफ विच लाइक आई वॉन्ट टू शेयर अ स्टोरी टाइम विद यू ऑल गाइज।
इट्स अबाउट कि मतलब जैसे मैंने बोला मेरी कभी की सिलेक्शन नहीं हुई। द थिंग इज कि एक बारी ना मतलब जैसे ना मॉक पार्लियामेंट था, मतलब मॉक पार्लियामेंट में मेरी सिलेक्शन हो भी गई थी। सिलेक्शन भी क्या कह लो, जो टीचर थे ना एसएसटी के टीचर थे, मतलब उन्होंने उनको मैं अच्छी लगती थी, तो उन्होंने मेरी सिलेक्शन अपने आप मेरा नाम लिख लिया था, और उसके बाद मैं और मेरी एक पार्टनर ने हमने मिलके प्रिपेयर कर लिया था मॉक पार्लियामेंट में। ठीक है, हमने पूरा मटेरियल वगैरह प्रिपेयर कर लिया, हमने उसको इतनी रिहर्सल करी, याद तक कर लिया। ठीक है, और आई स्टिल रिमेम्बर द डेट, मेरे ख्याल से 22 जुलाई का ही था। ठीक है, 22 जुलाई को वो होना था। एंड हम पूरा 22 जुलाई आता है, हम पूरे लाइक नर्वस भी, तैयार भी, सब सही। ठीक है, और मैं मतलब हम स्कूल जाते हैं, हमें तो बैग भी नहीं लेके जाती, हमें था यार कि हमारा तो वहां दूसरे स्कूल में जाना है हमने। एंड टीचर आती है, वो बोलते हैं कि नहीं आज नहीं है। मतलब एक्चुअली में ये नहीं कि कैंसिल हुआ है, ये हुआ है कि उनको जिसके स्कूल में हमें जाना था ना, जिनके स्कूल में जिनसे बातचीत हुई थी कि मॉक पार्लियामेंट करना है, वो फोन ही नहीं उठा रहे, वो बता ही नहीं रहे कि बच्चे लेके कब आना है, कहाँ आना है, कुछ नहीं, कोई अपडेट नहीं, कोई कुछ नहीं। और लाइक बहुत, फिर उसके बाद भी हफ्ता प्रिंसिपल मैम ने भी बातचीत करी कि क्या है ये वगैरह वगैरह। तो हमारे टीचर ने तो कह दिया था कि अगर अब भी इन्होंने ऐसा करा ना तो नहीं जाना, बट फिर उसके बाद उन्होंने फोन ही नहीं किया, मतलब आई डोंट नो, उसके बाद वो कैंसिल हो गया। तो मैं तब से यही सोच रही हूँ कि वैसे तो मेरी सिलेक्शन नहीं होती, अगर जैसे तैसे करके थोड़ा सा सिस्टम या जुगाड़ लगा के मेरी सिलेक्शन हो भी जाए, तब किस्मत एक हालात ऐसे बनते हैं कि मैं जा ही नहीं पाती, मतलब कुछ कुछ ना कुछ हो ही जाता है। वेल, ये तो मैं एक मिनी स्टोरी टाइम था। आई डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन, you'll see that tomorrow. Bye. So it's Monday night and as you can see मेरे को बीच में उस टाइम की रिकॉर्डिंग पॉज करनी पड़ी थी। वेल व्हाट आई वांटेड टू से वाज दैट मैंने अपने दोस्तों को सुनाकर देखा है एंड दे वर लाइक कि हाँ सही है, बस हो गया, थोड़ा ना स्पीड स्लो रखियो और थोड़ा इम्पैक्ट से बोलियो, एक्सप्रेशन से तो देखो मैं बोल लेती हूँ, बट द थिंग इज मेरी स्पीड, मतलब मैं जब नर्वस होती हूँ ना मैं बहुत तेज बोलना शुरू कर देती हूँ, लाइक या, और मेरे आपने पुराने वीडियोस में भी देख रखा होगा दैट आई स्पीक वे टू मच, सो दैट्स अ प्रॉब्लम। बट वैसे मैं सोच रही थी दैट अब कल पता तो चल ही जाएगा सिलेक्शन हो गया है, वैसे कल अभी मेरे को मैम को बोल के सुनाना है, बस आई एम होपिंग कि मैम के सामने भी मैं थोड़ा स्लोली बोल लूँ, ठीक है ना। अब कल मेरे को मैम को बोल के सुनाना है, मेरे ख्याल से परसों तक सिलेक्शन हो जाएगी, तो अभी मैं सोच रही हूँ मैं स्टार्टिंग के 30 सेकंड्स का ना थोड़ा बोल के सुनाऊँ, ठीक है, यू डिसाइड वेदर इट्स वर्थ सिलेक्शन और नॉट। ठीक है, अगर सिलेक्शन होगी तो अच्छी बात है, नहीं हुई तो ओके। सो आई हैव द स्टेज राइट हियर विद मी, सो scroll, like, share, repeat. That's not just a social media loop anymore. It's a career, a platform, a revolution. Respected principal, vice principal, judges, and my fellow friends. I am Bhavya from class 11 and I stand strongly in favor of the motion rising influencer culture is beneficial for society. Let's begin with a simple truth. Influencer culture has done what traditional society never could. It has democratized fame. They said you need money, power, or Bollywood to be famous. Today, you need a phone and a purpose. That's not just a shift in technology, that's a shift in power. So, yeah, we are done. कैसे लगा, मतलब लाइक अभी मेरे को जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर या एडिट कर रही होंगी तब तो मेरे को पता होगा कि क्या सिलेक्शन हुई है नहीं, बट वैसे कैसा लगा, मतलब वाज आई व्हाट सिलेक्शन, और अगर मेरी फिर भी सिलेक्शन नहीं हुई ना तो दैट मीन्स मैंने जैसे अभी इस वीडियो में बोला है ना स्लोली और इम्पैक्ट से, मैंने उतना शायद तब वहां नहीं बोला होगा, मैं नर्वस हो गया होंगी, वैसे मैं तब बता ही दूंगी कि कैसा रहा, क्या हुआ वगैरह वगैरह। जस्ट होप, जस्ट प्रे सिलेक्शन हो जाए ना, कि सिलेक्शन हो गया ना तो बस लाइक इट्स क्योंकि ना एक्चुअली पता क्या, आई हैव बीन ट्राइंग सिंस 8th, मतलब मैंने पहले भी बता दिया आई गेस, बट आई हैव बीन ट्राइंग इन एवरी सिंगल डिबेट सिंस 8th एंड यू नो व्हाट, लाइक ना हमारे एक इंटर क्लास डिबेट भी थी, मतलब 11th और +2 के बीच में, 11th के सारे सेक्शंस और +2 के सारे सेक्शंस के बीच में इंटर क्लास डिबेट भी थी, उसकी सिलेक्शन भी मंडे को होनी थी, बट मैम ने कहा थी कि वो बाद में हो जाएगी, तो इसलिए आज उसकी सिलेक्शन होनी थी, मैं उसका भी मैटर प्रिपेयर नहीं करके गई, तो इसलिए मेरी उसमें भी सिलेक्शन नहीं हुई अब, लाइक प्रोबेबली। तो अब अगर इसमें भी सिलेक्शन नहीं हुई तो हो गया काम, बिकॉज फिर दोनों में, बाकी या जस्ट होप फॉर द बेस्ट एंड अब अगर इसमें सिलेक्शन नहीं तो ये हो जाएगा कि एक तो गई गई, दूसरी भी साथ में चली गई, बट लेट्स सी। और पता है आज स्कूल में मैं बिल्कुल एकदम मैं टेंस थी पूरे टाइम, बिकॉज यार जब आप
इतना क्योंकि मैंने पहले बहुत किया, लाइक बहुत मेहनत की है डिबेट्स के लिए, और तब भी अगर आपका सिलेक्शन ना आए तो आपको एक बारी तो टायर्ड फील हो जाता है कि दोबारा ट्राई ही क्यों करना है। एंड ऑनेस्टली आई वाज फीलिंग दिस वे। मैंने 9th में इसलिए लाइक 3 to 4 डिबेट्स हुई थी 9th में, नहीं 10th में एक्चुअली, या 10th में भी 3 to 4 डिबेट्स हुई थी, बट मैंने पार्ट ही नहीं लिया। मैंने सिर्फ आई गेस एक डिबेट में पार्ट लिया और उसमें भी सिलेक्शन हुई, व्हाटएवर। तो बट या तो मतलब थक जाते हैं यार, टायर्ड हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि सिलेक्शन तो होनी नहीं। और मेरे दोस्त भी, मतलब मेरी पार्टनर बेंचमेट भी यही कह रही थी कि वो भी इसलिए प्रिपेयर ही नहीं करके आई बिकॉज सिलेक्शन तो होनी नहीं, इन्होंने गिने वही बच्चे लेने होते हैं गिने चुने जो हमेशा इंटर स्कूल के लिए जाते हैं वगैरह वगैरह। और तब मैं और डिमोटिवेटेड होगी, बट थैंकफुली मैम ने कह दिया कि कल होएगी सिलेक्शन, अब पता नहीं क्या है। वेल हमारी टीचर जो है इंग्लिश की, वो सिलेक्शन नहीं कर रही, दूसरी इंग्लिश टीचर सिलेक्शन कर रही है। स्टिल लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड I'll keep you updated. By the way, bye. Well, so I am home and today was the result day. Yeah, selection हुई या नहीं हुई, wow. Can you guess? Can you any guesses कि हुई या नहीं हुई? Well, आज की पूरी स्टोरी बताऊंगी, but first I have to change. So रुक. So we all know नहीं हुई मेरी सिलेक्शन। गाइस पता है, मतलब मेरे को इतना ना, आई मीन आई डोंट नो व्हाट टू से, लाइक एक तो पहली बात, सुबह ना असेंबली टाइम में सिलेक्शन होनी थी, बट ड्यू टू सम रीजन जा नहीं पाए। और लाइक उस टाइम पे हमारी क्लास का कोई, मतलब हमारी क्लास में से 2 और बच्चे ने जाना था, वो भी नहीं जा पाए। तो हमें लगा कि, और फिर इसके बाद मैम का नेक्स्ट पीरियड था, तो हमें लगा कि अब तो नहीं होगा। तो जब मैम ने बोला ना कि अब तो सिलेक्शन हो गई है ऑलरेडी, तब तभी मतलब मेरा एकदम से हो गया था, मुंह उतर गया था कि यार ट्राई करने को भी नहीं मिला और वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद मैम ने देखा कि 2-3 बच्चे हैं, एक बच्चा होता तो मैम बोल भी देती कि सिलेक्शन हो गया। 2-3 बच्चे हैं तो दोबारा से उन्होंने बुलाया। फिर मेरी नहीं हुई सिलेक्शन। आई मीन होनी भी नहीं थी यार, लाइक बहुत अच्छे बच्चे हैं हमारे स्कूल में, मतलब बहुत अच्छे बोलने वाले बच्चे हैं। लाइक जो मेरे अलावा सिलेक्ट हुए हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, ये नहीं कि वो अच्छे नहीं हैं। बट मेरे को बहुत गुस्सा चढ़ रहा है। मैं नॉट गोना लाई, मेरे को, मैंने मैनिफेस्ट कर लिया था कि यस मेरी सिलेक्शन होगी, एंड सिलेक्शन ही नहीं, मैं उस स्कूल में जाकर अपने स्कूल को फर्स्ट प्राइज दिलवाऊंगी। ओके, टू मच एक्सपेक्टेशंस लीड टू टू मच हर्ट, दैट्स फॉर रियल। एंड आई मीन मैंने ये लाइक शाम को, रात को एक्सेप्ट कर लिया था, एंड गॉड आई मीन मेरे को इतना बुरा लगा है ना, इतना बुरा लगा है, आई कांट इवन एक्सप्रेस। और आज का दिन ही बकवास था, आज का दिन ही बकवास था, मैं बता रही हूँ ना यार। मतलब क्लास में एक्चुअली हमारे सेक्शन में मैंने जैसे बताया 85 अबव वाले सारे बच्चे, और समर हॉलिडे से पहले भी ऐसा ही था, कंपटीशन हाई था। समर हॉलिडेज के बाद तो और बच्चे आ गए जो कि बिल्कुल एकदम भाई 2-2 सेकंड में इनके आंसर्स निकल जा रहे हैं। मेरा को चैप्टर ही नहीं समझ में आ रहा, क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, क्वेश्चन बन रहे हैं तो सिली मिस्टेक्स, गलतियां, फालतू की गलतियां। आई मीन डैम यार, क्या है, क्या होगा मेरा। वैसे आई गेस मतलब ये तो नहीं है क्या होगा मेरा, हो ही जाएगा कुछ ना कुछ तो, क्योंकि 10th में भी ऐसे ही था। 10th में भी मेरी स्टार्टिंग में तो बहुत सिली मिस्टेक्स होती थी। स्टार्टिंग में तो मैंने जैसे वो रिजल्ट की स्टोरी भविष्य पे शेयर की थी, तो स्टार्टिंग तो मेरी 10th की बकवास हुई थी, बट एंड में आई गए थे नॉर्मल जितने मार्क्स आ जाते हैं। बट +1 इज डिफरेंट, +1 इज चेंज्ड। आई डोंट नो यार, मेरा बैकलॉग भी इतना हो रखा है वगैरह वगैरह। आज मेरा लिटरली स्कूल में इतना विकास दिन किया, बिकॉज एक तो 4th पीरियड में ही पता चल गया कि सिलेक्शन नहीं हुई, ठीक है, तभी से ही मूड खराब हो गया। फिर उसके बाद हमारा फिजिक्स का पीरियड था, फिर वो मेरा पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा, मन ही नहीं कर रहा। तो जो, और ऊपर से जो क्वेश्चंस मैं करके लेके गई थी वो आधे सही थे, आधे गलत। यार पता नहीं क्या, मेरे को कुछ नहीं समझ में आया। आज सबसे क्या ही बोल, कांट इवन से एनीथिंग। मतलब एक बात जैसे मेरे मन में है, ठीक है, डोंट जज मी फॉर इट, ओके, डोंट जज मी। मैं थोड़ा लाइक सीरियल्स वगैरह ज्यादा देखती हूँ, तो इसलिए मेरे दिमाग में चल रहा है दैट व्हाट इफ कुछ ऐसा हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि ये बच्चे ना जा पाए, फिर मेरे को सिलेक्शन हो जाएगी,
व्हाट द हेल, मैं इतनी मीन नहीं हूँ, ठीक है ना, मैं इतनी मीन नहीं हूँ, मैं इतनी लाइक ये हेल्दी कंपटीशन नहीं है, डेफिनेटली बैड कंपटीशन है। मैं ऐसी बंदी नहीं हूँ, ठीक है, नहीं हूँ मैं ऐसी, मैं ये नहीं है कि मैं उनकी लाइक कुछ करने वाली हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। बट मेरे दिमाग में आ रहा है कि ऐसा होगा क्या, वैसे ऐसा नहीं होगा, बिकॉज मुझे एक्चुअली में 6 बच्चे गए थे, ठीक है, 6 बच्चों में से 4 बच्चे उन्होंने लाइक काइंड ऑफ शॉर्ट लिस्टेड की कैटेगरी में डाल दिया, ठीक है। और मेरे साथ वाली थी एक लड़की, दो हम, मैं और वो, हम दोनों को बिल्कुल मतलब ऐसे भेज ही दिया कि बॉल ही दिया कि क्लास में चलो जाओ वगैरह वगैरह। तो वो भी बहुत अच्छा बोल रही थी यार, वो भी बहुत अच्छा बोल रही थी, फिर भी उसकी सिलेक्शन नहीं हुई। तो मेरे को है कि हाँ यार, उसको उसको रखेंगे सेकंड प्रायोरिटी, वो भी बहुत ऐसे कॉम्पिटिशन्स वगैरह में जाती रहती है एंड ऑल दैट। तो अगर ऐसा कुछ हो भी जाता है, आई होप ना हो, ओह गॉड, अगर ऐसा कुछ हो भी जाता है तब भी मेरा चांस नहीं है, ठीक है ना, मेरा चांस नहीं है। बट यार एक बारी जिंदगी में यार किसी कंपटीशन में पार्ट हो जाए, एक बारी किसी जिंदगी में किसी कंपटीशन में सिलेक्ट हो जाऊं। एक तो क्या बोलते हैं, इंटर स्कूल डिबेट के चक्कर में मैंने इंटर क्लास वाली डिबेट में भी पार्ट नहीं लिया, इंटर क्लास वाली डिबेट में भी मेरे दोस्त सिलेक्ट हो गए, मैंने उसमें पार्ट ही नहीं लिया। उसकी भी सिलेक्शंस कल हो जाएंगी, मतलब बच्चों ने सुना दिया है, मैम बस कल फाइनल बता देगी कौन कौन से बच्चे हैं। यार क्या है, मेरे को गुस्सा चढ़ रहा है, मेरे को लिटरली ना बहुत गुस्सा चढ़ रहा है मेरे को। 9th से ट्राई कर रही हूँ मैं, 9th से। और अब जो ये डिबेट मैंने लिख रखी है, ठीक है ना, पूरा जो मैंने बना के रखा हुआ है, ये मेरा उस फोल्डर में जाएगा जिसमें मैंने किसी भी कंपटीशन में, किसी भी कुछ भी होना है, मैंने उसमें पार्ट लेना है, मैंने मटेरियल प्रिपेयर करना है। और क्योंकि मेरी सिलेक्शन नहीं होती, मैं वो मटेरियल अब फेंक तो सकती नहीं, मेमोरीज है, ठीक है ना। तो मैंने वो उस फोल्डर में डाल रखा है। अब वो फोल्डर लिटरली इतना मोटा हो गया गाइस, इतना मोटा। अब ये भी उस फोल्डर में जाएगा, क्या कर सकते हैं, क्या ही कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। मेरी यार, मैं ना एक्चुअली यार, वो बच्चे जो सिलेक्ट हुए ना, वो सॉफ्ट स्पोकन भी थे, और मैं बहुत ऐसा हार्श बोलती हूँ शायद। हाई पिच है मेरी, हाई पिच, एंड हाई पिच इसलिए सिलेक्ट हूँ मैं, मे बी व्हाटएवर व्हाटएवर। गुस्सा आ रहा है मेरे को, मेरे मम्मा को भी नहीं बताया था कि इसलिए क्या बोलते हैं मैंने डिबेट में पार्ट लिया है, बिकॉज मम्मा तो एक तो मना कर देती कि हाँ यार पढ़ाई पे फोकस करो। और अगर लाइक मना नहीं भी करती ना, तो मम्मा मम्मा को पता है कि मेरी सिलेक्शन नहीं होनी, मम्मा बोल देती नहीं होगी सिलेक्शन, और मेरा तभी उस टाइम पे मूड खराब हो जाता। और है यार, बस क्या, दिस इज लाइफ। मैंने पता और क्या सोच रखा था, मैंने सोच रखा था कि अगर तो देखो मेरी सिलेक्शन हो गई, मैंने बहुत उम्मीदें लगा ली थी यार, और मेरी यही पूरी बात है कि मैं अगर किसी भी चीज में पार्ट भी लूँ ना, मैं उम्मीदें एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे पहुंच जाएंगी, मैं इमेजिन करने लग जाऊंगी, मैं सिनेरियोस बनाने शुरू कर दूंगी एंड एवरीथिंग लाइक दैट, and that fucking hurts, like that freaking hurts, like freaking it hurts a lot in the end। और मैंने सोच रखा था कि अगर मेरी सिलेक्शन हो गई ना, तो मैं ना इस वीडियो को एंड करते वक्त बोलूंगी दैट स्टे ट्यून्ड फॉर द पार्ट 2, जिसमें मैं बताऊंगी कि मैं उस स्कूल में जाकर प्राइज ले आके आ पाई या नहीं आ पाई, वहां पे मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा एंड एवरीथिंग लाइक दैट। बट ओके, ओके, नहीं जा पाए हम उस स्कूल में, नहीं हो पाया हमारा सिलेक्शन। It hurts, it definitely hurts, but like okay, it is okay, I am okay, I will need at least one day to be okay, I'll need one day more to be okay, but कल से I'll be okay, कल से मैं पढ़ाई पे ध्यान दूंगी, कल से मैं like अपना पढ़ाई में कम बैक करूंगी, बिकॉज बोल तो हम ढंग से पाते नहीं है। ना, ऐसा आई डोंट नो क्या दिक्कत थी, क्यों नहीं सिलेक्ट हुए। वैसे मैम ने पहले ही बोल दिया था, जब मैम ने ना लाइक सेकंड बारी सिलेक्शन के लिए मैम माननी थी कि ठीक है सेकंड बारी हम सिलेक्शन कर लेते हैं, मैम ने तभी बोल दिया था कि कोई दिल पे मत लेना, ठीक है ना। एंड आई वाज लाइक ओके मैम, ओके मैम। और दिल पे तो है यार, दिल पे तो ले लिया, छोड़ो यार, क्या कर सकते हैं। Well, it's been a lot of time since that incident, and now I'm okay. Yes, I'm happy. No, मतलब दुख तो लग रहा है, बट अब दुख नहीं लग रहा, मतलब लाइक हैप्पी तो नहीं हूँ, बट अब दुख नहीं लग रहा, या ऐसा है कि मतलब ठीक है, हो गया, नहीं हुई सिलेक्शन, बट डजंट वरी, बिकॉज अब मेरे पास एक और लाइक काइंड ऑफ
बोलने के लिए स्क्रिप्ट वगैरह है और वो भी फ़ोल्डर में जाएगी, अब तो फ़ोल्डर का स्पेस और बढ़ गया। डज़न्ट वरी और वैसे भी अभी हमारे पास अगला साल भी है, प्लस 2 का साल भी है जिसमें हम किसी डिबेट वगैरह में पार्ट ले सकते हैं। और अगले साल भी ना हुई अगले साल भी मतलब इंटर स्कूल हो गया या इंटर हाउस हो गई या इंटर क्लास हो गई। अगर नहीं होती है, फिर हम दुःख मनाएँगे बट अभी तो चलो ठीक है ना 9th 8th से ट्राई कर रही हूँ एक्चुअली मैं या 8th से ट्राई कर रही हूँ 8th में 2-3 में लिया नहीं हुई 9th में लिया हो गया। बट नाउ डज़न्ट वरी आई डोंट वरी मेरे ख्याल से स्कूल में फंक्शंस ही होते रहते तो क्या पता अगस्त वगैरह में भी होगा एक डिबेट कॉम्पिटिशन उसमें कर लेंगे उसमें भी नहीं हुआ तो कोई बात नहीं अगली बारी कर लेंगे तब दोपहर को तो मेरे को बहुत दुख लग रहा था मैंने पता नहीं क्या-क्या बोला गाइस डोंट जज मी राइट definitely don't judge me and subscribe for more delulu and build up hype up shit yeah bye bye